ओम शांति। अगर किसी भी ब्राह्मण से किसी बीके भाई बहन से पूछा जाए कि संगम युग और सतयुग में कौन सा युग श्रेष्ठ है, तो सबका एक ही जवाब होता है संगम युग। जबकि एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि सतयुग में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। यहाँ तो कितनी बीमारियाँ हैं, हर एक शरीर में सबको कुछ ना कुछ बीमारियाँ जरूर लगी होंगी। और वहाँ तो प्रकृति भी पूरी सतो प्रधान होती है और यहाँ प्रकृति भी पांचों तत्व तमो प्रधान होने के कारण कितना दुख देने का कारण बन जाते हैं, कितनी आपदाएं आती रहती हैं। लेकिन फिर भी वो कौन सी बातें हैं जिनके कारण संगम युग को हम इतना श्रेष्ठ मानते हैं। बाबा ने 7 जनवरी 1980 की एक अव्यक्त मुरली में इसको स्पष्ट किया है कि संगम युग में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण ये युग इतना श्रेष्ठ है। तो आइए हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, सतयुग की दिनचर्या में तुम्हें सतयुग की प्रकृति के नेचुरल साथ जगाएंगे, जबकि संगम युग पर तुम्हें स्वयं प्रकृति का मालिक बाप जगाता है। दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया, वहाँ पर सतो प्रधान अति स्वादिष्ट वृक्षों के फल खाएंगे। और यहाँ क्या मिलता है, यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल हम खाते हैं। वहाँ प्रकृति का फल मिलेगा और यहाँ प्रत्यक्ष फल बाप द्वारा मिलता है। तीसरा पॉइंट, वहाँ गोल्डन एज फल होगा और यहाँ संगम युग पर डायमंड एज फल है। चौथी पॉइंट, वहाँ दास दासियों के हाथ में पलेंगे और यहाँ हम सब जानते ही हैं, यहाँ बाप के हाथ में पल रहे हैं, स्वयं भगवान के हाथों से पालना ले रहे हैं। वहाँ महान आत्माएं तुम्हारे माँ बाप होंगे और यहाँ स्वयं परमात्मा माता पिता बने हैं। 5वीं पॉइंट, वहाँ रतन जड़ित झूले में झूलेंगे और यहाँ बाबा कहते सबसे बड़े से बड़ा झूला है बाप की गोदी का झूला। जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो हर एक अनुभव करते हैं, कोई सूक्ष्म वतन में फील करते हैं जैसे बाबा की गोदी में झूल रहे हैं, आनंद लेते हैं। अब बाबा कहते 6वां पॉइंट है, वहाँ रत्नों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे और यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे साथ जिस रूप में जिस संबंध से खेलना चाहो बाप के साथ खेल सकते हो। सखा बनकर खेलो, बाप को बंधु बनाकर खेलो, बच्चा बनाकर खेलो या बच्चा बनकर खेलो। 7वीं पॉइंट बाबा ने बताई है, वहाँ के विमानों में सिर्फ 1 लोग ही सैर कर सकेंगे। वहाँ हम जानते हैं पुष्पक विमान होगा, सेब भी होगा, लेकिन यहाँ है बाबा कहते वहाँ उस विमान में 1 लोग ही सैर करेंगे, लेकिन यहाँ बुद्धि रूपी विमान द्वारा हम तीनों लोगों की सैर कर लेते हैं। 8वीं पॉइंट, वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे, यहाँ पूरे विश्व के मालिक। और अभी बाबा कहते त्रिलोकीनाथ हैं। वहाँ बाबा कहते वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे, यानी पूरे विश्व के मालिक। और अभी हैं बाबा कहते त्रिलोकीनाथ, वहाँ 2 नेत्री होंगे और बाबा ने हमें यहाँ त्रिनेत्री बनाया है। 9वीं पॉइंट है, यहाँ तो सब गुड मॉर्निंग गुड नाइट आपस में करते हैं। बाबा कहते हैं कि वहाँ गुड नाइट गुड मॉर्निंग बाप से, बाबा कहते हैं यहाँ तो सब गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हैं, बाबा से करते हैं। और वहाँ पर सब सतयुग में आत्माएं आपस में आत्माओं से करेंगे।
10वीं पॉइंट बाबा ने बताई, वहाँ स्वराज्य अधिकारी होंगे और यहाँ क्या है, विश्व कल्याणकारी। लास्ट में बाबा ने कहा वहाँ वैरायटी भोजन खाएंगे, सब कुछ होगा वहाँ, लेकिन जो चीज़ यहाँ है वो वहाँ नहीं हो सकती है। यहाँ ऐसा ब्रह्मा भोजन खाते हो जिसकी महिमा देवताओं के भी भोजन से अति श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते कौन श्रेष्ठ हुआ, खुद ही अपने से पूछें। इस तरह संगम युगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के प्रारब्ध के महत्व को सदा साथ में रखो तो हमेशा खुश रहेंगे और सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।